YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरी कोई भी कहानी स्वरचित नहीं है। सब कहानी हमारे वेदों, ग्रंथों, पुराणों से ली गई है। मनुष्य जाति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी अगर यह सोचते हैं कि मैं भगवान को धोखा दे रहा हूँ तो यह उनका मूर्खता है। सभी आदमी जानते हैं गॉड इज ऑलमाइटी। ऐसी ही कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक आदमी थे, वे पूर्व जन्म में बहुतों का ऋण लेकर के मर चुके थे। तो वे सोचे कि मैं तो ऋण ले लिया हूँ, मैं पचा लिया हूँ, लेकिन उनको क्या पता था कि इस जन्म से लेकर के अगला जन्म तक हमको उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। वह बेचारा गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुजी जो थे तो उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुरुजी बहुत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि इसको तो पूरा जिंदगी में बहुत दुख लिखा हुआ है। आजकल के टीचर की तरह पहले के गुरुजी नहीं थे। आजकल के टीचर तो सिर्फ व्यवसाय करते हैं, बच्चे को प्रेम से पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ अपना पैसा से मतलब रखते हैं। महीना लगा, महीना में 15 रोज गायब रहते हैं। बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े इससे मतलब नहीं रखते हैं। चाय पिए, नाश्ता किए, टाइम पास किए, 10 मिनट बच्चे को पढ़ाई हो गया। लेकिन पहले के जमाने में गुरुकुल में जो बच्चा सब पढ़ता था, गुरुजी सबके साथ ऐसी बात नहीं थी। वे बच्चे को बहुत प्रेम देते थे, बहुत स्नेह से पढ़ाते थे। गुरु माँ जो थी वह भी बच्चे सबको बहुत प्यार करती थी। तो वह लड़का जो गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो उस लड़का को देख करके गुरुजी जो थे तो बहुत दुखी रहते थे। सोचते थे कि इस बच्चा को तो पूरा जन्म दुख ही दुख लिखा हुआ है। संजोग से एक दिन उस लड़के को बुलाए और बोले कि तुम क्या करना चाहते हो, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो कि सन्यासी बनना चाहते हो। तो जिसको जैसा दुख सुख लिखा हुआ है उसी तरह भोलेनाथ उसको बुद्धि भी देते हैं। तो वह बोला कि नहीं, मैं विवाह शादी करूंगा और मैं गृहस्थ जीवन बिताऊंगा। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, गुम हो गए। उसका शिक्षा समाप्त हो गया। वह लड़का घर गया, विवाह शादी हुआ। शादी हुआ तो उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। पहले के जमाना में गैस चूल्हा सब तो नहीं था। एक औरत दूसरे के यहाँ आग मांगने जाती थी। जब उसकी पत्नी किसी के यहाँ आग मांगने जाती थी तो सब बोलता था कि यह औरत बाजिन है, इसका साया हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए, इसको आग हम नहीं देंगे। या औरत सब कहती थी कि यह मेरे यहाँ नहीं आए। ऐसी ऐसी बातें उनके पत्नी को सुनना पड़ता था। उनकी पत्नी जाती थी और अपने पति से सब दुखड़ा सुनाती थी। औरत तो दो ही जगह पर अपना दुखड़ा सुनाती है, एक अपने पिता के पास, एक अपना पति के पास। पति बेचारा कुछ नहीं बोलते थे। वह सोचते थे कि हमको तो जिंदगी भर दुख लिखा हुआ है। तो फिर सोचे कि बहू जब उनकी पत्नी डेली रोती थी तो सोचे कि दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है, एक मेरा गुरुजी है, वही हमको रास्ता दिखला सकते हैं। तो वह गया गुरुजी के पास। गुरुजी को बोला, अपनी सारी दास्तान अपनी पत्नी को वह बेचारा सुनाया। तो गुरुजी बोले ठीक है, तुमको 9वां महीना में लड़का होगा। वही बात हुई, 9वां महीना में लड़का हुआ। तो वह बेचारा दौड़ करके गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमको लड़का हुआ है। गुरुजी तो अंतर्यामी थे। वे सोच रहे थे कि यह लड़का तो इससे बदला लेने आया है, यह लड़का का तो पूर्व जन्म में ऋण खा करके मरा है। गुरुजी उस लड़का को बोले कि जाओ लड़का को लेते आओ। वह बेचारा बहुत दिन पर लड़का हुआ था। लड़का को लाया और गुरुजी के पास लाया। गुरुजी बोले कि कुदाल उठाओ। कुदाल उठाया, ले गया, बोला कि मिट्टी के तले गाड़ दो। मिट्टी के तले गुरुजी लड़का को गड़वा दिए।
अगर वो लड़का जिंदा रहता तो अपने पिता को बहुत प्रताड़ित करता, क्योंकि उसका पिता जो था पूर्वजन्म में उसका बहुत ऋण लेकर के मरा था। घर में बेचारा गया, घर में सब हल्ला गुल्ला किया कि तुम्हारा गुरुजी ठोंगी है, तुम काहे लड़का को गाड़ दिया, मार दिया। जो कुछ हुआ अपनी माँ बहन पत्नी उल्टा सीधा सुनाई। बेचारा अपना बर्दाश्त किया। दुख तो था कि इतना दिन के बाद भोलेनाथ हमको बेटा दिए, वो भी गुरुजी मार दिए। लेकिन गुरुजी का तो वह बहुत बड़ा भक्त था बेचारा। फिर कुछ दिन के बाद फिर एक ठो लड़का हुआ। फिर वह बेचारा दौड़ करके गया और बोला, गुरुजी गुरुजी हमको लड़का हुआ है। फिर गुरुजी देखे, सोचे कि बाप रे, ये लड़का जो है इसका तो और यह ऋण खा करके मरा है, या तो इसको बहुत प्रताड़ित करेगा। सो नहीं, इसको भी करवा देते हैं। अपना उपाय बेचारा गुरुजी सोच रहे थे कि ये लड़का को कष्ट नहीं जिंदगी में बेटा से सहना पड़े। फिर वही बात हुई, गुरुजी बोले कि लड़का को लेते आओ। लड़का को लाया और फिर वही बात गुरुजी बोले कि चलो मिट्टी के तले में इसको गाड़ दो। दूसरा लड़का को भी मिट्टी के तले गुरुजी करवा दिए। फिर वह घर गया। फिर उसको अपने पत्नी से, अपने परिवार के सदस्यगण से उतना ही बात सुनना पड़ा कि तुम कितना अभागा हो कि तुम अपने बेटा को मार देते हो। एक बेटा के लिए आदमी मरता है और तुम्हारा कैसा गुरुजी है, ढोंगी है, तो तुमसे दुश्मनी करता है, तुम्हारे बेटा को मरवा देता है। बेचारा फिर सब सुन लिया, लेकिन वह गुरुजी का इतना भक्त था कि वह गुरुजी का शिकायत सुनना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करेगा, बेचारा मजबूर था, सुनना पड़ता था, सुन रहा था। पहले के लोग तो अपने से श्रेष्ठ को बहुत आदर करते थे, जवाब नहीं देते थे। कुछ दिन के बाद फिर तीसरा लड़का हुआ। तीसरा लड़का जब हुआ तो उसके परिवार के लोग उस बच्चा पर पहरा देने लगे। फिर वह गुरुजी के पास गया, बोला कि गुरुजी गुरुजी हमको लड़का हुआ है। फिर गुरुजी देखे, बोले कि ठीक है, जाओ उस लड़का को लेते आओ। लड़का को लाया। वह गुरुजी, वह बच्चा जो आया था, तीसरा बच्चा, वह उसका भविष्य बनाने आया था, वह उसका उद्धार करने आया था। तो फिर वह आया, गुरुजी को बोला कि गुरुजी गुरुजी हमको लड़का हुआ है। फिर गुरुजी वही बात बोले। फिर कुछ दिन के बाद तुरंत वह लड़का को लेकर के भाग नहीं पाया, गुरुजी के पास नहीं आ पाया। 2-4-6 महीना हो गया। उसके बाद वह लड़का को लेकर भागा तो पहरा पा रहा था। गुरुजी के पास ज्यों ही पहुंचा कि पूरा गांव का लोग उलट करके आया और बोला कि तुम्हारा गुरुजी ढोंगी है, फरसा कला और जितना हथियार होता है, लाठी भाला जो कुछ हुआ सो गाँव वाला लेकर के आया। सोचा कि आज गुरुजी को मार ही देंगे, या गुरुजी कितना ढोंगी है कि इसको कितना दिन पर लड़का हुआ है, सब लड़का को मार देता है। वह अपने गुरुजी को बचाया। तब तक वह स्मशान घाट पहुंच चुका था। तो स्मशान घाट जो पहुंच चुका था तो पहले का जो उसका दोनों भाई था वह रो रहा था। तो वह रो रहा था तो छोटका जो है सो सबसे बड़ा से पूछता है कि भाई तुम क्यों रो रहा है। तो बड़का भाई बोला कि हम क्या करें, अपने बाप के बारे में बोला कि या तो इतना ऋण मेरा खा करके मरा था कि हम इसको इतना प्रताड़ित करते, लेकिन क्या करें, जन्म देते ही हमको गुरुजी जो है सो मिट्टी के तले करवा दिया, मरवा दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। अपने बाप को खूब गाली उली दिया, गाली गलौज किया। वह बेचारा सुन लिया। फिर दूसरा भाई से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो वह भी बोला मेरा बड़ा भाई इसको क्या करता, हम करते, ये तो इतना हरामी है, इतना मेरा ऋण खा करके मर गया, हम तो इसे ऋण चुकाने आए थे, लेकिन ये जो पंडित जी है सो कुछ नहीं होने दिए, हम मेरे जन्म लेते ही हमको मिट्टी के तले करवा दिए। ये पुरोहित जी जो है, गुरु जी जो है सो कुछ नहीं होने देते हैं। तीसरा लड़का तो आया था अपने बाप का उद्धार करने के लिए। तीसरा लड़का बोला, जिसको कि गुरुजी मिट्टी में नहीं करवा सके, तो वह बोला कि मेरे पिताजी को तुम लोग प्रताड़ित नहीं करना, मैं जब बड़ा होऊंगा तब मैं तुम दोनों का ऋण चुका दूंगा और उद्धार कर दूंगा तुम्हारा। ठीक है, वह दोनों भाई अपना प्रेतात्मा में, प्रेत योनि में अपना रहने लगा। तीसरा लड़का घर गया। घर जाते ही उसके घर में दिन दुना रात चौगुना होने लगा, कारण कि वह
पिता का ऋण मुक्त करने के लिए। और वह बड़ा हुआ, खूब उन्नति हुआ, पर उसके पिता का, वह माँ बाप का बहुत सेवा कर रहा था। एक दिन दोनों भाई स्वप्न में आया, प्रेतात्मा स्वप्न में आया अपने छोटे भाई को। जब वह बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, उसके घर में बहुत उन्नति हुआ, तो प्रेतात्मा बोला कि भाई तुम तो हमसे वादा किया था कि मेरे पिता को तुम छोड़ दो, हम जब बड़ा होंगे तब तुम लोग का उद्धार करेंगे। तो उसको एकाएक याद आया कि अरे मेरा दो ठो भाई है स्मशान घाट में, उसको तो मैंने वादा किया था। तो वह पुरोहित जी के पास गया वह लड़का। अब बोला कि पुरोहित जी ऐसे ऐसे बात है। पुरोहित जी अपना जो हुआ पूजा पाठ तो बतलाए, पूजा पाठ सब करवा करके अपना अति भागवत गीता सबका पाठ करवा करके, और वो दोनों भाई को प्रेत योनि से उद्धार करवा दिए। दोनों भाई का उद्धार हो गया, और इसके पिता का जो ऋण था उड़ीन हो गए। कौन बच्चा किस रूप में आया है यह कोई नहीं जानता है। बहुत बेटा है जो जन्म लेते ही माँ बाप को प्रताड़ित करता है, बहुत है कि बहुत सेवा करता है, कौन किस रूप में आया है यह कोई नहीं जानता है। बेटा मेरा उद्धार करने के लिए आया है, मेरा पूर्व जन्म का दुश्मनी साधने के लिए आया है, यह तो सिर्फ एक भोलेनाथ ही जानते हैं। मेरे नए कहानी सुनने वाले जो सब हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।